स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी इसके भेद हैं सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जिसमें जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है वो आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि संज्ञा से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि मान लीजिए कोई सेंटेंस दे देंगे वो, और उसमें कोई एक शब्द के नीचे लाइन होगी और लिखेंगे कि रेखांकित शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं संज्ञा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। और हम सभी को पता है संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई बार कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें हम नहीं समझ पाते उसके भेद को। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा ही देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति और प्राणी, व्यक्ति भी प्राणी में ही आता है और प्राणी मीन्स यहाँ पर प्राणी से भी लिया गया है, मतलब व्यक्ति, इंसान और जानवर दोनों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम एक व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया, आम एक फल का नाम हो गया, और मिठास जो है ये एक भाव का नाम है। देखिए यहाँ पर भाव कहा गया है ना, तो भाव क्या, मिठास एक भाव है और गाय एक प्राणी का नाम है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आ गई कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओवरऑल हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो भी है हमारे आसपास, और उसका कोई अगर नाम है तो उसे संज्ञा कहेंगे। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम को ही नाउन कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें हमें महसूस हो रही हैं, फील हो रही हैं, या जिनका नाम हमें पता है, कोई भी चीज़ है जिसका एक नाम है, वो सभी चीज़ें संज्ञा हैं। और संज्ञा क्या है, जो हमारे अंदर के भाव हैं, यानी कि जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, या ठंड हमको लगती है, गर्मी लगती है, वो सारी चीज़ें भी संज्ञा है। और संज्ञा क्या है, मतलब हम किसी चीज़ का नाम लें और हमारे माइंड में एक चित्र बने उसका, ठीक है, उसको भी संज्ञा कहेंगे। वो सारी चीज़ें संज्ञा होती। कुल मिलाकर नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये जान लीजिए आप। तो चलिए इसके भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कुछ लोग कहते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन नहीं, संज्ञा के 3 ही भेद हैं। जो 2 और भेद हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, फिर है जातिवाचक और भाववाचक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक को, क्योंकि ये जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है व्यक्तिवाचक। उसके बाद जातिवाचक भी इम्पॉर्टेंट है, और भाववाचक में तो आप खुद से समझ सकते हैं कि ये भाव दर्शा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको फील हो, महसूस हो, वो सभी भाववाचक संज्ञा, वो आप आसानी से उसको जो है एग्ज़ाम्स में पहचान सकते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इनको हम देखते हैं। और जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर जो 2 और भेद आते हैं उनको भी आप आसानी से पहचान लेंगे। पहचानने की ज़रूरत अगर है किसी को तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को है। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शब्द से देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश किसी एक व्यक्ति का नाम है, महेश किसी एक व्यक्ति का नाम है। गंगा, सारी नदियों को हम गंगा नहीं कहेंगे, गंगा कोई एक नदी है। हिमालय, सभी पर्वतों को तो नहीं हिमालय कहेंगे, कोई एक पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। तो जहाँ पर कोई भी नाम लेने से हमारे माइंड में ही खुद से आ जाए कि ये चीज़ एक ही है और हमारा माइंड वहीं पहुँच जाए, मतलब हिमालय हमने कहा तो हिमालय का ही एक चित्र हमारे माइंड में बनेगा, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी का नाम लें, जो भी नाम लें, कोई भी शब्द लिखा हो, उस शब्द को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये चीज़ आए कि ये एक ही चीज़ है, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल। अब पर्सनल ही होगा, कुछ मान लीजिए हिमालय है, वो उसका पर्सनल नाम है हिमालय, और सारे पर्वतों को तो हिमालय नहीं कहते। गंगा नदी है
तो उसको गंगा नदी, क्योंकि उसका नाम है गंगा, तो इसलिए कहेंगे सारी नदियाँ। अगर लिखा हो नदी तो क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा? नदी नहीं होगा, क्योंकि नदी तो बहुत सी नदी हो सकती है। हमारे माइंड में तो हमारा माइंड किसी एक जगह पर नहीं पहुँचेगा। बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे देश में, विदेशों में, तो हमारा माइंड कहीं एक जगह नहीं रुकेगा। हमारा माइंड जब कहीं भी एक जगह रुके किसी भी शब्द को सुनकर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी भी शब्द से पढ़कर, किसी भी शब्द को देखकर, पढ़कर हमारा माइंड अगर किसी एक जगह पर पहुंचता है तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमारा माइंड किसी एक जगह पर नहीं पहुंचता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सव इत्यादि को स्थान दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं, जो अभी मैंने बताया कि किसी एक चीज़ का बोध हो, आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि दिशाएं देखो, जो 4 दिशाएं मान लीजिए, वैसे तो 8 10 मानी जाती हैं, लेकिन आप 4 जो मोस्टली हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनको जो नाम है इनके, तो और किसी दिशाओं के तो नाम नहीं हैं। मान लीजिए पूरब दिशा लिखा है तो पूरब दिशा पूरब ही है, वही उत्तर नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी देश का नाम मान लीजिए भारत है तो वो भारत का ही नाम भारत है, अमेरिका का नाम भारत नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी एक चीज़ को, जिससे एक चीज़ का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राष्ट्रीयता, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, जैसे गंगा है, यमुना है, कोई भी नदी, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, इस तरह से कोई भी नाम हो, या किसी सड़क का नाम है, ठीक है, जैसे चेनानी नाशरी सड़क या चेनानी नाशरी सुरंग है ना। तो मतलब किसी भी चीज़ का जो एक नाम हो और उससे एक का ही बोध हो कि उसी का ये नाम है, तभी जो है वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे पुस्तकों में कौन आ जाएगा? गीता है, रामायण है, तो इस तरह से जो किसी का नाम है, अगर एक नाम, मतलब पुस्तकें बहुत सारी हो जाती हैं। अगर पुस्तक लिखा हो तो बहुत सारी पुस्तकें हो जाएंगी। अगर उसका नाम दिया है एक नाम, उसी का एक नाम है ये, तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक। समाचार पत्र जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। जैसे ये त्यौहार है, कोई भी एक त्यौहार है, होली, दिवाली, अगर खाली त्यौहार लिखा है तो ये नहीं होगा व्यक्तिवाचक। अगर त्यौहार का नाम लिखा है कि होली, दिवाली, ईद, कुछ भी, तो क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत उससे बता रही हूँ कि एक बार कह रही हूँ, एक चीज़ का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी सोच लीजिए कि पर्सनल, उसका खुद का पर्सनल नाम है वो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण भी देख लीजिए आप। श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसे कि अभी बताया उत्तर का नाम उत्तर है तो उत्तर ही रहेगा, वो दक्षिण नहीं हो जाएगा। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारत का ही नाम है। भारतीय, भारतीय राष्ट्रीयता का ही नाम है। वो भारतीय जैसे ही बोलेंगे, जैसे ही भारतीय बोलेंगे तो एकदम हमारे माइंड में आएगा कि भारत में रहने वाला भारतीय। अमेरिका के रहने वाले को तो नहीं हमारा माइंड जाएगा। तो क्या है ये? व्यक्तिवाचक। हिंद महासागर या हिमालय, दिल्ली, ऋग्वेद, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, मई, जून, जुलाई, मतलब अलग अलग महीनों के ये नाम है, ठीक है। बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। आई थिंक आपको उदाहरण देखकर भी और जो एक वाली बात बताई है, एक संख्या का बोध हो, आपका क्लियर हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम उदाहरण भी कुछ देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा। वहाँ क्या था? एक का बोध हो, एक संख्या का बोध हो, तो व्यक्तिवाचक। अब यहाँ देखिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों का बोध, एक ही प्रकार की, जैसे हम नदी बोलें तो नदियाँ बहुत सारी हैं, एक ही प्रकार की बहुत सारी नदियाँ हो सकती हैं। पर्वत बोलें तो एक ही प्रकार के बहुत सारे पर्वत हो सकते हैं। दिन बोल दें हम तो दिन में कुछ पता ही नहीं कौन सा दिन है, तो ये 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो कोई सा भी दिन हो सकता है। एक ही प्रवृत्ति की बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे महीने हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। तो पर्टिकुलर नाम ना लेकर
कुछ ऐसा शब्द बोला जाए जिससे क्या बोध हो कि ये बहुत सारी हैं, तो वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, जैसे हम कह दें, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ कह दें जिससे किसी एक का नाम ना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए तब आप समझ जाएंगे। उदाहरण देखिए, भाई बहन, भाई बोला है भाई, तो भाई तो बहुत से हो सकते हैं भाई, किसी एक का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पर भाई शब्द बोला गया है, तो भाई तो बहुत से हो सकते हैं, पूरी दुनिया में भाई होते हैं, बहन होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसी एक मतलब एक समूह को एक तरह से देखा जाए दर्शा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को दर्शा रहे हैं, ना कि किसी एक संख्या का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे प्रोफेसर, मनुष्य बोल दिया, मनुष्य तो बहुत हैं, किसी एक मनुष्य का नाम नहीं बताया गया है। नदी, किसी नदी का नाम नहीं बताया गया है। घोड़ा, गाय। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके कोई नाम नहीं होते। मान लीजिए हमने घोड़ा बोल दिया, तो घोड़े तो बहुत सारे घोड़े हैं। बिल्ली बोला तो बिल्ली, बहुत सारी बिल्ली हैं। गाय बोला तो गाय, बहुत सारी गाय हैं। अब ये मत सोचे कि गाय बोला है तो गाय को ही गाय बोलेंगे, हम भैंस को गाय नहीं बोल देंगे, बकरे को गाय नहीं बोल देंगे, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगा नहीं। हम ये भी तो देखिए, आपकी गाय बोल रहे हैं तो गायों में भी तो बहुत सारे समूह मतलब पूरा एक समूह का बोध हो रहा है, पूरा एक समूह नहीं यहाँ पर कहेंगे, मतलब उसकी जैसी चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। यानी गाय बोला तो गाय तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक बोलेंगे, नाम नहीं लिया उसका। वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर नारी, आदमी, औरत या लड़का लड़की। ठीक है, लड़का बोल रहे हैं तो लड़के बहुत से हो सकते हैं, लड़की बोला तो बहुत से लड़कियां हो सकती हैं, कोई नाम नहीं। यहाँ पर पहाड़ बोला, पहाड़ का कोई नाम नहीं। नदी, घाटी, इनके कोई नाम नहीं। समुद्र का नाम भी नहीं लिया गया, द्वीप का नाम भी नहीं लिया है। तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप ये उदाहरण देख लेंगे तो सारा कन्फ्यूज़न आपका खत्म हो जाएगा, उदाहरण देखकर ही, क्योंकि उदाहरण अगर हम देख लें तो बहुत हेल्प मिलती है। तो इतने सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आप इनको देखें कि ये सभी जातिवाचक हैं, क्योंकि इनके किसी के नाम नहीं लिए गए। देखिए ज्वालामुखी है जैसे, तो ज्वालामुखी बोल दिया, ज्वालामुखी तो बहुत सारी हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया है। जिससे किसी एक संख्या का बोध ना हो वो जातिवाचक संज्ञा है, और एक संख्या का बोध हो तो क्या होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो चीज़ें हमको फील होती हैं, महसूस होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा से शायद आपको ना समझ आया हो, आगे देखिए। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व कहलाता है, तथा पशु का हरकत जो है, पशु का जो स्वभाव है वो क्या कहलाता है, पशुत्व कहलाता है। इसे ही भाव कहते हैं। जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, अगर हम उसमें प्रत्यय लगा दें तो वो भाव बन जाता है। ये भी एक पहचान है। आपको बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए भाववाचक संज्ञा कोई है, एग्जाम्स में आई, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भाववाचक है या नहीं है, तब आप उसमें देख लीजिए प्रत्यय लगा है। अगर उसमें किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा होगा तो वो 100% वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा ही होगी। जैसे देखिए पशुत्व, इसमें त्व प्रत्यय लगा है, इसमें त्व प्रत्यय लगा है। जैसे लिखा जाए अपनापन, तो इसमें क्या लगा है, आखिर में प्रत्यय, अन प्रत्यय लगा है। ठीक है, मिठाई लिखा हो, ई प्रत्यय लगा है ना। तो जिसमें प्रत्यय लगा हो, या मिठास लिखा है, सजावट लिखा है, तो उसमें अट प्रत्यय है। तो मतलब जिसमें प्रत्यय लगा हो, लास्ट में किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा हो, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, मोस्टली वो भाववाचक संज्ञा ही होते हैं। भाववाचक संज्ञा में आप अभी देखेंगे सब में प्रत्यय होता है। तो भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। ये भी एक बात है कि आप व्यक्तिवाचक उसको ना समझ लें। भाववाचक जो संज्ञा होती है उसके एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है, बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं।
लेकिन आपको यहाँ पर भाववाचक में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। भाववाचक जो संज्ञा होती है उसको आप व्यक्तिवाचक समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। वो तो जो हम महसूस कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं और आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। कन्फ्यूज़न तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में होता है, वो क्लियर आपका कर दिया है ऊपर। उदाहरण देखिए आप भाववाचक के, उदाहरण देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई, इसमें ई प्रत्यय लगा है, ये क्या है, भाववाचक। नम्रता में ता प्रत्यय लगा, आ प्रत्यय लगा, आ। नम्रता में कौन सा प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगा है। चाल देखिए, चाल, ज़रूरी नहीं है सब में जो है प्रत्यय ही हो, लेकिन हो सकता है। चाल जो है, चाल इसको हम क्या कहेंगे, ना व्यक्तिवाचक ना ही जातिवाचक। एक तरह से जो हमारी हरकत है, ठीक है, मनुष्य की, प्राणी की, किसी भी एक हरकत है, या किसी वस्तु की भी हो सकती है। जैसे कोई पंखा चलता है, चाल है उसकी, मोटर चलता है, ये उसकी चाल है ना। तो जो चाल है क्या है, ये उसकी हरकत है। तो हरकत जैसे कि अभी परिभाषा में देखा ना, जैसे पशु की हरकत को क्या कहेंगे, पशुत्व। इस किसी भी चीज़ की हरकत जो होती है उसको भी भाववाचक संज्ञा में समझा जाता है। समझ, समझ क्या है, ये भी एक तरह का अंदर का भाव है, समझ। मनुष्यत्व, देशत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, ये क्या है, मदीना, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कड़ाई, प्रवाह इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए क्या है, इसमें 99% ऐसे हैं जिनमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है। जिनमें प्रत्यय लगा हो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय ज़रूर लगा होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा। आप उसको ऐसे ही, शीतलता देखिए, ता आखिर में प्रत्यय लगा है, शीतलता। और देखिए क्या है, सर्दी है, ये हमको सर्दी, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो सर्दी है महसूस होती है ना हमें कि सर्दी है, हमें सर्दी लग रही है, ये गर्मी लग रही है, तो ये क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमको महसूस हों वो भाववाचक संज्ञा है। निजत्व, इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, मित्रता में आ प्रत्यय लगा है, पढ़ाई में ई प्रत्यय लगा है, लड़ाई में ई प्रत्यय लगा है, इसमें भी ई प्रत्यय लगा है, मतलब इस इत्यादि में भी ई प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। मतलब इत्यादि, वैसे तो यहाँ पर आदि का मतलब कहा जा रहा है, जैसे कि इन सभी को बताया जा रहा है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर भी देखिए ये जो है प्रत्यय है, तो जिसमें प्रत्यय हो लगा हुआ तो वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ापा, एक बुढ़ापा क्या है, भाव है इंसान का, एक उसकी नेचर है कि वो बूढ़ा है, ठीक है। बुढ़ापा तो कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है किसी चीज़ का, तो ये तो एक चीज़ है कि कॉमन सी चीज़ है कि बुढ़ापा, जवानी, अपनापन, देवत्व, पशुत्व, मनुष्यत्व, चाल, समझ, नम्रता, नम्रता भी अंदर का एक भाव है। तो जो भाव होते हैं जिनको हम या किसी ऐसा शब्द जिसको हम महसूस करते हों, वो क्या है, वो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे गर्म, ठंडा, तो हम महसूस ही तो करते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये क्या हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। तो आई थिंक समझ में आ गया। अब देखिए जो इसमें जातिवाचक संज्ञा में आते हैं दो, एक आता है समूहवाचक संज्ञा, एक द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक, जिससे किसी समूह का बोध हो, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो। बहुलता मतलब जैसे किसी भी शब्द का नाम लिया, उससे ये बोध हो कि ये बहुत सारी हैं, उसके बहुलता का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा में कोई एक व्यक्ति से सभा नहीं बनती, तो बहुत सारे लोग बैठेंगे तो बहुलता का बोध हो रहा है, तो सभा। दाल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं। गुच्छा कहेंगे तो गुच्छा कोई क्या एक चीज़ का गुच्छा होता है, नहीं, तो गुच्छे में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संघ में बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है, समूहवाचक। उदाहरण देखिए, मेला, क्या मेला किसी एक आदमी के लगने से मेला लग जाता है, नहीं, मेला तो बहुत भीड़ होती है। तो जहाँ पर समूह हो लोगों का, चीज़ों का, वस्तुओं का, किसी भी चीज़ का समूह हो, एक चीज़ ना हो, समूह हो, वो समूहवाचक है। जैसे मेला, भीड़, बाज़ार में देखो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक इंसान से बाज़ार नहीं होता, बाज़ार में भीड़ होती है। एक तरह से देखा जाए भीड़, मेला, ये सब एक दूसरे से जो है कनेक्टेड हैं।
प्रदर्शन एक आदमी कर लेता है, कर भी सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन बोला जा रहा है तो प्रदर्शन का जो अंदर से भाव क्या आ रहा है कि बहुलता है, इसकी प्रदर्शन में बहुलता ही होगी, लोग होंगे। तो रैली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, अंदर से आ रहा है ना कि रैली, उसमें बहुलता का बोध हो रहा है। सेना में एक आदमी नहीं होता, सेना में बहुत सारी सेना होती है। जुलूस में बहुत सारे लोग होते हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुंज में, धौंध में, जमावाड़ा, सैलाब, यूथ, समुदाय कोई एक आदमी थोड़ी होता है समुदाय में, किसी भी ज़्यादा लोगों का एक समुदाय होता है। हुजूम मतलब भीड़ को ही हुजूम कहते हैं, मतलब ये उर्दू शब्द है हुजूम, भीड़ को ही हुजूम कहते हैं, ठीक है। सेना 2 बार लिखा है। झुंड में भी बहुत सारे झुंड, चाहे वो पशुओं का झुंड हो, पक्षियों का झुंड हो, इंसानों का झुंड हो, झुंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिरोह इत्यादि। इसमें क्या बोध हो रहा है कि इसमें जो है बहुलता का बोध हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा लोगों का, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बोध हो रहा है। ये क्या है, सभी समूहवाचक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये सब उदाहरण देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तुओं जिससे नापा तोला जा सके का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे शब्द या ऐसे धातु, ऐसे द्रव जिनको क्या करा जाए, नापा या तोला जा सके, वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध को मापा जा सकता है, 1 लीटर 2 लीटर, है ना, तो दूध, दही, सोना तोला जा सकता है ना, सोने को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। चांदी, इसको भी तौला जा सकता है, लोहे को भी, लकड़ी को भी, पानी को भी, पीतल, तांबा, तेजाब, शराब, दूध, घी, दही, जल, खून, ब्लड, ठीक है, तेल, पारा इत्यादि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऐसे धातु या ऐसे द्रव्य जिनको मापा या तौला जा सके द्रव्यवाचक जो संज्ञा है कहलाते हैं। और क्या है, इसमें मापने तौलने वाली अगर बात ना भी आप ध्यान रखें, तब भी जो द्रव होते हैं या धातु होती हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आप पता ही है, तेल है, पारा भी एक द्रव है, तेल है, पारा है, ब्लड है, मतलब जो भी चीज़ें द्रव जैसी लग रही हैं, द्रव किसको कहते हैं, जो थोड़ी तरल चीज़ों को द्रव बोलते हैं। तो द्रव तरल चीज़ें हों, धातु हो, कोई ठोस चीज़ें हों, वो ठोस द्रव गैस बोलते हैं ना, तो सभी ये क्या हो जाते हैं, द्रव्य जो है संज्ञा हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देखिए, ये उदाहरण आपके जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपका कंफ्यूजन है वो यहाँ से क्लियर होगा। देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार जब हम कुतुब मीनार बोलें तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो हमको जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका हमारे माइंड में एक चित्र बनेगा, हमारे माइंड में आएगा कि हाँ दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो एक ही है ना वो, तो ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। लंका का राजा रावण है, ठीक है, लंका का राजा रावण है, तो लंका बोला तो लंका का ही बोध हो रहा है कि लंका ही है, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। रावण, कौन से रावण को, जो लंका का राजा रावण था उसका ही बोध हो रहा है, अकेले एक चीज़ का बोध हो रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है, क्या है ये, व्यक्तिवाचक। दूसरी चीज़ देखिए आप, इसमें आप समझिए, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। कौन से विभीषण की बात हो रही है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा होगा विभीषण में, यहाँ पर विभीषण में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, यहाँ पर किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, विभीषणों की कमी नहीं है, यहाँ पर किसी एक संख्या का बोध नहीं हो रहा। जो विभीषण पहले थे उन विभीषण की बात नहीं हो रही है, ये आज के समाज की बात हो रही है कि समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर विभीषण जो है, ये विभीषण जो वो पहले वाले विभीषण नहीं है, तो यहाँ पर किसी एक संख्या का बोध नहीं हो रहा है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं। तो यहाँ पर ये विभीषण जो है, आप ये ना सोचें कि एक नाम है तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं, ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक का बोध नहीं हो रहा है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, तो इसमें विभीषण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। आज के वीडियो का मेन मकसद था आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपका कन्फ्यूज़न दूर करना, तो आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।